फ्रेंड्स, आज हमारी वीडियो में क्या क्या है उसकी थोड़ी सी झलक हम आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, आइए फिर शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और हमारी वीडियो में एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सच्चा किस्सा है जो कि एक बूढ़ी औरत और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग टाइम और मॉर्निंग टाइम में सबसे पहले बना रहे हैं चाय जो कि हस्बैंड को देना है बना के, क्योंकि उन्हें अपनी जॉब पे निकलना है। फ्रेंड, चलिए चाय बनाते बनाते आप लोगों से करते हैं कुछ प्यारी बातें, कुछ अच्छी बातें। फ्रेंड, तो हम आपको आज एक प्यारा सा किस्सा सुनाने वाले हैं, प्यारा सा वाक़या सुनाने वाले हैं जो कि एकदम सच्चा है और हमारे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और एक बूढ़ी औरत का है कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे ईमान लाई थी, अल्लाह पर कैसे ईमान लाई थी। फ्रेंड, वो वाक़या सुनाना चाहते हैं। फ्रेंड, वो वाक़या आप सब भी जानते होंगे, मगर मुझे इतना ज़्यादा वो वाक़या पसंद है कि मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करना चाह रही हूँ अपनी लैंग्वेज में। तो फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं अपना वाक़या। तो फ्रेंड्स, एक दफ़े का वाक़या है कि मक्का में एक बुढ़िया रहती थी जो कि बुत परस्त थी। फ्रेंड्स, तो उसको जब पता चला कि आजकल मक्का में मोहम्मद नाम का एक ऐसा शख्स है जो हर तरफ घूम रहा है और सबको उसके दीन से फिरा रहा है और अपने दीन पे और एक खुदा को मानने के लिए कह रहा है। फ्रेंड, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी वो बुढ़िया, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे पास भी आ जाए और हमको भी अपने दीन से दूर कर दे और एक खुदा को मानने पे मजबूर कर दे, क्योंकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जादूगर समझती थी। उसको लगता था वो जादूगर है, वो अपने जादू से सबके ईमान को फिरा देता है। तो फ्रेंड्स, उसको ये डर था, तो उसने सोचा क्यों ना हम इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाएं, और जब दूसरी जगह चले जाएंगे तो वो मोहम्मद नाम का शख्स हमारे पास आ नहीं पाएगा, तो हमको अपने दीन से फिरना नहीं पड़ेगा। तो उसने ये सोचा और अपना सारा सामान इकट्ठा किया और फिर वो निकल पड़ी दूसरी जगह जाने के लिए। तभी वो एक साइड में खड़ी होकर किसी का वेट करने लगी कि वो बुढ़िया थी ना, तो वो ज्यादा सामान तो अपने साथ उठा नहीं सकती थी, तो को किसी का वेट था कि कोई आ जाए और उसका सामान उठा ले और उसके साथ उसकी मंजिल तक पहुंचा दे। उसके काफी देर इंतजार करने के बाद उसको आखिरकार एक नौजवान दिख गया दूर से, और जैसे ही उसको वो नौजवान दिखा तो वो बुढ़िया बहुत तेजी से दौड़ी उसके पास गई और बोली, बेटा मेरे, ये सामान की गठरी फला मुकाम तक रख दे, मुनासिब मजदूरी मिल जाएगी। तो नौजवान ने झुक के सामान की गठरी उठाया। नौजवान ने उसकी बात तुरंत मानी और उसकी सामान की गठरी उठाया और उस बुढ़िया के साथ चलने लगा। तो फ्रेंड, रास्ते में उस बुढ़िया ने बहुत सारी बातें किया, बहुत ढेर सारी बातें, और उन बातों के साथ साथ उसने ये भी बताया उस नौजवान को कि बेटा, हमने सुना है मोहम्मद नाम का एक ऐसा शख्स है जो हमारे बुतों को बुरा भला कहता फिरता है, अपने बाप दादा के दीन से भी फिर गया है। मैं तो उसके लिए बद्दुआएं करती हूँ नौज़ बिल्लाह कि वो हलाक हो जाए, और मुझे तो उससे बहुत डर लगने लगा है, इसलिए मैं इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रही हूँ। बेटा, तू भी उससे बच के रहना, वो बहुत बड़ा जादूगर है। वो बुढ़िया उस नौजवान को ये सारी बातें समझा रही थी, क्योंकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जादूगर समझती थी, तो इसलिए उसको समझा रही थी, बेटा तुम भी बच के रहना, न तो कहीं तुम उसके चंगुल में ना आ जाओ और उसके जादू में ना फंस जाओ। तो वो नौजवान बहुत ही खामोशी से उसकी बातों को सुनता हुआ उसके साथ जा रहा था, और कुछ ही देर के बाद उसकी मंजिल भी, उस बुढ़िया की मंजिल भी आ चुकी थी। तो जैसे उस बुढ़िया की मंजिल आई तो उस नौजवान ने अपना कि उस बुढ़िया का सामान उस मंजिल पे रख दिया और चलने लगा। तो बुढ़िया ने उसे रोका और कहा, बेटा जाते जाते अपनी मजदूरी तो लेता जा। तो नौजवान ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया और कितना प्यारा जवाब दिया, और बोला नौजवान वो कि ये कौन सा बड़ा काम है जिसकी मजदूरी लेता जाऊं। मजबूरों नादानों की मदद करना तो हर इंसान का फर्ज है, ये हमारा फर्ज था।
बुढ़िया ने नौजवान की बातें सुनी तो बहुत ज़्यादा खुश हुई और फिर कहने लगी, अच्छा बेटा, जाते जाते अपना नाम तो बताता जा। तो नौजवान ने बहुत ही खामोशी से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से उन्होंने कहा कि माफ़ कीजिएगा माँ जी, मेरा ही नाम मोहम्मद है। तो ये सुना, जो बुढ़िया ने जिस टाइम ये बात सुनी तो वो चीखें मार के रोने लगी और रोती हुई आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ढाढ़स बंधाया, उसको उठाया, उसको समझाया और फिर वो बुढ़िया आप पर ईमान ले आई, उसने कलमा पढ़ दिया। तो फ्रेंड्स, इसे कहते हैं अच्छा इखलाक, सब्र। फ्रेंड, जो कि सामने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही वो उनकी बुराई कर रही थी, उनको गलत कह रही थी, उनको जादूगर कह रही थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट के एक बार भी उस बुढ़िया से कुछ भी नहीं कहा और खामोशी के साथ उसकी मदद भी कर रहे थे और उसके साथ चल रहे थे, उसको उसकी मंजिल तक भी बहुत ही आराम से पहुंचा दिया था। और फ्रेंड्स, आज का टाइम तो ऐसा है ना कि अगर कोई हमारे मुंह पे तो क्या, अगर हमारे पीठ पीछे भी कोई बुराई कर लेना तो हम उससे लड़ने के लिए पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की मिसाल हैं कि उनका इखलाक इतना अच्छा था कि उन्होंने अपने इखलाक से भी गैरों को भी अपना बनाया है। इसलिए हमें हमेशा अपने इखलाक को अच्छा रखना होगा। कभी किसी से ऐसी बात नहीं करनी, किसी का दिल दुख जाए, किसी को कोई परेशानी हो जाए। तो फ्रेंड, अगर आपको किसी की बात से आपका दिल दुखता है तो आप सब्र कर लीजिए, मगर पलट के उसे जवाब न दीजिए और अगर दे भी दिया है गलती से तो उससे माफ़ी मांग लीजिए नेक्स्ट टाइम। मगर आज के टाइम फ्रेंड्स, ये सब कहाँ है। आज के टाइम तो लोगों की सोच ये है कि अगर हम तेज़ बन के नहीं रहेंगे ना तो फिर लोग हमें बेवकूफ़ समझेंगे, हमें पागल समझेंगे कि इसको जितना चाहो बेवकूफ़ बना लो। मगर फ्रेंड्स, दुनिया में बेवकूफ़ बन जाना सही है, मगर इस बेवकूफ़ी का मज़ा तो आपको आखिरत में मिलेगा। इस बेवकूफ़ी का मतलब सब्र है और जब आप सब्र करेंगे तो सब्र का बदला तो आपको पता ही है ना कि अल्लाह पाक ने कितना बड़ा रखा है। तो आप दुनिया में ज़रूर सब्र कीजिए। अगर आपको किसी की कोई बात गलत भी लगती है उस पर भी सब्र कीजिए। अगर आपको कोई एटीट्यूड दिखा रहा है, घमंड दिखा रहा है तो उस पर भी सब्र कीजिए। अगर अल्लाह ने किसी को अता किया और आपको नहीं अता किया और वह आपको घमंड दिखा रहा है कि हमारे पास तो है, आपके पास नहीं है, तो उस पर भी सब्र कीजिए, क्योंकि जिस अल्लाह ने उसे अता किया है वही अल्लाह है जिसने तुम्हें नहीं अता किया है और शायद तुम्हारे लिए बेहतरीन ना हो। फ्रेंड्स, एक अल्लाह 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो वो अपने बंदों के साथ गलत कैसे कर सकता है। तो जब आप सब्र करेंगे, शुक्र करेंगे, तो जिस दिन वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा ना, तो वो अल्लाह पाक आपकी दुआओं पे कुन बोल देंगे और आपको वो सब अता करेंगे जिसके आप तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये प्यारा सा और सच्चा वाकया कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। उसके बाद बातें करते करते देखिए हम लोगों ने चाय भी पी लिया था, हस्बैंड भी रेडी हो गए थे, बस अब वो जा ही रहे थे अपनी जॉब पे। तो फ्रेंड्स, वो जाने से पहले एक बार अपने अब्बू से ज़रूर मिलते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनकी खैरियत लेते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, उसके बाद ही वो घर से निकलते हैं, क्योंकि उनकी बहुत ही शुरू से आदत है, वो अपने अब्बू से मिले बिना नहीं जाते हैं। फिर चाहे भी कितना ज़्यादा वो लेट हो रहे होते हैं, मगर जब तक अब्बू से नहीं मिल लेते हैं, उनको सलाम दुआ नहीं कर लेते हैं और अब्बू की ढेर सारी दुआएं लेते हैं और फिर उनकी दुआओं के साथ ही वो घर से बाहर निकलते हैं। और जब अब्बू की ढेर सारी दुआएं मिल जाती है हमारे हस्बैंड को, तो फिर उनकी ज़िंदगी तो कामयाब होनी ही होनी है फ्रेंड, क्योंकि माँ बाप की दुआओं से बढ़ के एक औलाद के लिए कुछ नहीं है। अगर वो अपने माँ बाप की दुआएं लेके निकले, अपने माँ बाप का चेहरा देख के निकले, अपने माँ बाप का हाल चाल पूछ के निकले, तो ये बहुत ही बड़ी इबादत है जिससे अल्लाह भी राज़ी होगा और माँ बाप तो खुश हो ही जाएंगे फ्रेंड। इसकी वजह से आपकी दुनिया और आखिरत दोनों में ही कामयाबी होगी फ्रेंड। वो निकलने लगे थे तभी उनको पेपर दिख गया था, तो उन्होंने मुझे लाके पेपर दे दिया था। और हमारे यहाँ डेली उर्दू का पेपर आता है जो कि हमारे फादर इन लॉ पढ़ते हैं फ्रेंड, तो वो पेपर लाके मैंने अंदर रख दिया था। और मुझे आज अपने बालों में लगानी थी मेहंदी, हमने काफ़ी टाइम से नहीं लगाया था। इस बार हमने ईद पे भी मेहंदी नहीं लगाई थी, क्योंकि इस बार ईद पे भी हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ करने का मन नहीं था। तो फिर हमने
हमने आज मेहंदी लगाई करीब ईद के 5वें से 6ठे दिन पे, और फिर उसके बाद हम आज बनाने लग गए थे खीर, क्योंकि ईद में हमने खीर बनाया था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और वो खीर अब ख़त्म हो गई थी, तो हम आज वापस से खीर बनाने लगे थे। तो थोड़ा दूध पहले का पड़ा हुआ था, हमने उसको बॉयल कर लिया था, फिर बाद में हमारे पास पैकेट का भी दूध था, फिर हमने उससे भी खीर बनाया, उसको भी यूज़ किया। फ्रेंड, पैकेट वाले दूध से खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड यम्मी बनती है। फ्रेंड, ये दूध बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए ज़्यादातर खीर बनाने के लिए हम लोग पैकेट वाला दूध ही यूज़ करते हैं। और खीर बनाते बनाते मुझे लग गई थी भूख, और फ्रेंड्स लंच भी रेडी हो रहा था, साथ ही साथ लंच के लिए बैगन आलू की सब्ज़ी बन गई थी, रोटी अभी नहीं बनी थी, तो फिर हमने आधे पाव के साथ बैगन आलू की सब्ज़ी भी खा लिया था, और साथ ही हम खीर भी रेडी कर रहे थे। और खीर में जो हमने राइस डाला था उसको मैशर से मैश कर रहे थे, ताकि राइस खड़े खड़े ना हो, वो एकदम इसमें मैश हो जाए, ज़्यादा पता भी ना चले कि इसके अंदर राइस पड़े हुए हैं। तो फ्रेंड, हमने इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैश कर लिया था, और हमने खोया जो कि पहले से ही भून के रखा हुआ था, फ्रीज़र में डाल दिया था, तो फिर हमने उस खोए को भी इसके अंदर ऐड कर दिया, और बहुत ही अच्छे से हमारे राइस भी मैश हो गए थे। फ्रेंड, फिर हमने उस खोए को, जो भुना हुआ खोया था, उसके अंदर इसको ऐड कर दिया फ्रेंड, मिल्क के अंदर। और इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी खोए में भी पड़ा हुआ था पहले से ही, क्योंकि हम दोनों चीज़ साथ में ही भून के रखते हैं। तो फिर इसके अंदर खोया डालने के बाद हमने इसके अंदर मिल्क पाउडर भी डाला था, और इससे खीर का टेस्ट बहुत ज़्यादा यम्मी हो जाता है, बिल्कुल जैसे एक रबड़ी जैसा टेस्ट आता है, जैसे आप रबड़ी खाते होंगे बस उस तरह का टेस्ट आता है। फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा यम्मी खीर बनती है फ्रेंड्स, और हमने ईद पे खीर बनाई थी, तो माशाल्लाह से सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और ईद की खीर बन भी कुछ अच्छी रहती है, वैसे बनाते हैं तो इतनी अच्छी नहीं बनती, मगर ईद की ज़्यादा ही अच्छी बनती है। वो भी अल्लाह पाक का करम ही है कि स्पेशल त्यौहार में चीज़ें भी स्पेशल बन ही जाती हैं। और फिर हमने उसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल दिए थे, बादाम एंड काजू, और फिर साथ ही हमने शुगर भी डाल दिया था। आप अपने हिसाब से शुगर डाल सकते हैं। और ये मिल्क करीब हमारा 1.5 किलो के जितना है, तो हमने 1.5 किलो में 1 कप के जितनी शुगर ऐड किया था, और आधे कप के जितना हमने मिल्क पाउडर यूज़ किया है फ्रेंड्स। और फिर ये करते करते हो गया था लंच टाइम, तो हस्बैंड भी आ गए थे, मगर आने के बाद वो वापस से फिर कहीं चले गए थे मुझे बताए बिना, तो फिर हमने उनका भी लंच रेडी कर दिया था, और फिर हम तो बैठ कर खाने लग गए थे, क्योंकि वो पता नहीं कब आते, मुझे पता नहीं था। तो हम अपना लंच करने लगे थे, क्योंकि हमने बालों में मेहंदी लगाई हुई थी, मुझे वो भी वॉश करना था, तो हमने सोचा पहले लंच कर लेते हैं, फिर हेयर वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड, लंच करने के बाद फिर हमने किया हेयर वॉश, और फिर करीब हम 15 से 20 मिनट बाद हस्बैंड आए थे, फिर उन्होंने किया लंच। और फिर उसके बाद ये देखिए इवनिंग टाइम हो गया था। इवनिंग स्नैक्स में बिस्किट, नमकीन थे। और फ्रेंड्स, ये जो बॉक्सेस देख रहे हैं ना आप, ये बहुत ही प्यारे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमने इसको मीशो पे और फ्लिपकार्ट पे देखा था, तो करीब ये 1000 रुपये के दिखा रहा था, 1000 के। और फ्रेंड्स, इसे हमने अपने शहर बहराइच के वी मार्ट से बाई किया है, तो ये मुझे पड़े हैं सिर्फ 299 रुपये का, और इसे मेरी सास ने बाई किया था, और हम लोग ईद टाइम में गए थे इसे लेने के लिए। तो ये नाश्ते के बॉक्सेस बहुत ज़्यादा प्यारे हैं फ्रेंड्स, और दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अगर आपके कोई गेस्ट वगैरह आ जाएं तो आप फट से इसको रख दें, तो ये बहुत ही अच्छा भी लगेगा दिखने में। और ये देखिए, इसके जब डिब्बों को हमने बंद कर दिया है, इन पर ढक्कन लगा दिया, तो ये कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और साथ ही इनके ट्रे भी है। और फ्रेंड, फिर कुछ देर के बाद लैया भी फ्राई होके आ गई थी, फिर उसे हम लोगों ने चाय के साथ खाया। और फिर कुछ देर के बाद ज़ैनब फातिमा ने बना लिया था माइक्रोनी। फ्रेंड, कभी कभी इवनिंग स्नैक्स में कुछ भी नहीं होता है, बहुत भूख लगी होती है, और कभी कभी बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो पे प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। बाय।